हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बिगनर्स कोडिंग। लास्ट वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था जो भी प्रॉब्लम थी कि सिंगल एलिमेंट निकालते थे कोई भी डबल जिसमें डुप्लीकेट्स एलिमेंट दिए होते थे। जैसे हमारे पास कोई एरे होती थी 1 1 2 2 एंड 3 एंड 4 एंड 4 अगेन, तो सारे एलिमेंट 2 टाइम्स हुआ करते थे। तो इसमें हम लोग वो एलिमेंट सर्च करते थे जो एक सिंगल टाइम्स आता था। तो ये हमने लास्ट वीडियो में बताया, समझाया, सब कुछ मैंने कराया, ड्राई रन करके उसका कोड भी लिख के दिखाया, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो प्रॉब्लम है कि हम लोग को कोई भी एरे के 2 एलिमेंट का ऐसा सम निकालना है विच इज क्लोज टू जीरो और सम जीरो। तो हमें सम रिटर्न करना है कि क्या सम होगा उसका, दैट इज क्लोज टू जीरो और जीरो। मैं प्रॉब्लम को अच्छे से समझाता हूँ, इसका ड्राई रन करके आगे कोड भी करके दिखाऊंगा, तो वीडियो आप देखते रहिए। जैसे हमारे पास कोई ये एरे है, नॉर्मल से हमारे पास कोई एरे है 4 5 6 -6, हाँ 1 7। ठीक है, हमारे पास ये एक एरे है। तो हम लोग कोई भी दो एलिमेंट का सम लेते हैं। पहले इन दोनों को लेते हैं 4 + 5 9, फिर इन दोनों को लेते हैं -2, तो विच इज, फिर हम लोग इन दोनों को लेते हैं 5, फिर हम लोग इन दोनों को लेते हैं 11। ठीक है, फिर हम लोग 5 से लेते हैं, ये भी -1 आ गया। ये यहाँ से हम लोग लिए 6 आ गया, फिर यहाँ से इसको लिए मतलब 5 और 7 का तो 12 आ गया ना। फिर इन दोनों का लिए तो -5। ठीक है, फिर यहाँ से इन दोनों को लिए तो -1, फिर यहाँ से इन दोनों के लिए तो 8। तो हमें सबसे जो भी क्लोजेस्ट मिला, एक -1 यहाँ पे मिला -1, तो हमारे पास जो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू जीरो क्या है, डेट इज -1। तो हमें ये यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह रही है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह रही है कि हमें वो एलिमेंट का पेयर निकालना है। वी फाइंड अ पेयर ऑफ एन एलिमेंट, तो हमें एक 2 एलिमेंट्स का पेयर निकालना है। इसमें कोई भी एरे है, कोई स्पेसिफाई नहीं कि यही कुछ भी है। और समटाइम इट विल बी 1 जीरो भी आ सकता है। जैसे हमने ये और ये पेयर देखा तो -1 + 1 जीरो, तो हमको जीरो भी मिल सकता है। ऐसा नहीं कि हमें जीरो नहीं मिले, तो हम लोग जीरो रिटर्न करेंगे। तो हमें कोई भी पेयर ऐसा निकालना है जो कि क्लोजेस्ट हो जीरो पे। जैसे यहाँ पे 11 नहीं, ये इतना है, मान लो कोई एरे। अब इसमें अगर हम लोग पेयर क्रिएट करते हैं तो हमारे पास कितने पेयर बनेंगे? तो -1 6 हमारे पास पेयर बनेगा, -1 5 हमारे पास पेयर बनेगा, देन इसके बाद 6 और 5 पेयर बनेंगे, 3 पेयर हमें मिलेंगे, ये है ना, फिर ये और ये, और देन इसके बाद ये और ये। ठीक है, यहाँ से मुझे माइनस, यहाँ से मुझे 5 मिलता है, ओके, यहाँ से मुझे -4 मिलता है, एंड यहाँ से मुझे 11 मिलता है। तो जो क्लोजेस्ट है सबके जीरो के, दैट इज दिस। क्योंकि अगर मैं इधर जाऊंगा 1 2 3 4 टाइम्स, इधर जाना पड़ेगा मुझे 1 2 3 4 5 टाइम्स, ये 5 है, तो जो क्लोजेस्ट है वो -4 है। तो ये हमें निकालना है यहाँ पे, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो लोग जो सबसे पहले नेव अप्रोच या ब्रूट फोर्स अप्रोच जो हमारे माइंड में आती है, जो कि बेसिक है कि हम लोग सारे, जैसे यहाँ पे हम लोग कर रहे थे, जैसे हम लोग सारे सब एरेस किसी भी एरे का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने सारे सब एरेस निकाल लेते हैं, कोई भी एरे की सारे सब एरेस, मतलब ये, फिर ये, फिर ये, है ना, सब एरेस, ये दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, सबका सब निकालते जाते हैं। फिर ये दोनों का, फिर ये यहाँ से, 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 सब एरेस निकाल लेते हैं। देन इसके बाद जो भी सबसे मिनिमम होगा हम लोग उसको निकालेंगे। चलिए लेटेस्ट टेक अ ब्रूट फोर्स अप्रोच को हम लोग कोड लिख के मैं समझाता हूँ आपको। ब्रूट फोर्स अप्रोच, अप्रोच, ठीक है, ब्रूट फोर्स अप्रोच हम लोग बात करें। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें, ब्रूट फोर्स। ठीक है, ब्रूट फोर्स अप्रोच। ठीक है, अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कोई एरे ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कोई एक एरे ले ली, -1 2 3 4, कुछ भी ऐसे हम लोगों ने एक एरे ले ली, 5 6, ये हम लोगों ने एक एरे ले ली। इसके बाद स्टैटिक इंट फाइंड क्लोज, ऐसे हम लोगों ने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया जिसके हम लोग एरे पास कर दिए हम लोगों ने। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने एरे की लेंथ निकाल ली, एरेज डॉट लेंथ से एरे की लेंथ निकाल ली। जब एरे की लेंथ निकाल ली, देन इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एक रिजल्ट नाम का, जिसमें पहले से हम लोगों ने सम ले लिया एरे और पहले एलिमेंट का ले लिया। ओके, ठीक है, फिर हम लोग ने एक लूप रन किया। हाँ, तो हम लोग ने एक लूप रन किया। लूप को रन कहाँ किया, इन i इज इक्वल टू 0 से लेकर i इज n-1 तक। ठीक है, यहाँ तक i पहुंचे मतलब। ठीक है, फिर हम लोग अगेन हम लोग फॉर लूप रन करते हैं इन j,
जे आई से एक इंक्रीमेंट तक चलेगा, मतलब जो भी होगा एक इंक्रीमेंट से चले, एंड जे विल मूव टू एन एंड जे प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ से हम लोग एक करंट निकाल लेते, कोई करंट जो भी सम आता है हमारे पास, एरे ऑफ आई का प्लस एरे ऑफ जे का। ठीक है, दोनों का हम लोग करंट सम निकालेंगे। तो जो करंट सम निकाला उसको हम लोग ने यहाँ पे चेक कर लेते, चाहे बाहर चेक कर लेते चाहे। ठीक है, तो हम लोग मैथ डॉट जावा पे एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी चेक करते, क्योंकि माइनस में भी आएगा तो एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग चेक करते। मैथ डॉट एब्सोल्यूट करंट, अगर इससे बड़ा आ जाता है जो हमारे पास मैथ डॉट एब्सोल्यूट रिजल्ट है, तो हम लोग रिजल्ट को अपडेट करके करंट कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ से लूप एंड हो गया, फिर यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी रिजल्ट। ठीक है, ये है, ये हमारे पास इसका कोड है, बेसिक सा कोड है। तो मैं इसको ड्राई रन करके आपको दिखाता हूँ तो आपको बेटर अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने एरे ली थी सेम एरे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, -1 2 3 4 5 6। ठीक है, देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स 4 इंडेक्स 5 इंडेक्स। फिर यहाँ से हम लोग ने क्या किया, आई इज इक्वल टू, पहले हमारे पास रिजल्ट में क्या है, -1 + 2 इट विल बी 1, तो हमारे पास रिजल्ट के अंदर 1 है। यहाँ से लेंथ ऑफ एरे इज 6, नाउ आई विल बिकम 0 एंड जे विल स्टार्ट फ्रॉम 1। ठीक है, आई से एक इंक्रीमेंट, कोई 0 और 1, तो हम लोग चेक करते हैं कि जो 0 1 पे एलिमेंट क्या है, 0 पे एलिमेंट -1 है, 1 इंडेक्स पे एलिमेंट 2 है, तो इट विल बी 1। तो दोनों इक्वल है, कोई भी चेंजेस नहीं होगा, जे की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अब आई 0 ही रहेगा, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। आई तो -1 ही रहेगा, अब जे जब 2 इंडेक्स पे पहुंचा तो वैल्यू 3 हो गई, तो ये 2 हो गया। तो हमारा रिजल्ट जो है, ये तो करंट वैल्यू है ना हमारे पास, जो ये हम निकाल रहे हैं दैट इज करंट वैल्यू, ये यहाँ सी यू करंट वैल्यू। तो करंट वैल्यू हम लोगों ने निकाले, यहाँ पे 2 है, तो करंट वैल्यू हम लोग देख रहे हैं क्या हमारी करंट वैल्यू छोटी हो रही है हमारे रिजल्ट से, नहीं ये तो बड़ी है। 2 इज ग्रेटर देन, जब तक हमें छोटी वैल्यू ना मिल जाए इस 1 से। ठीक है, आई इसी तरह, आई इज इक्वल टू 0, समझिए आई इज इक्वल टू 0 एंड जे इज इक्वल टू 3 इंडेक्स पे पहुंचा, -1 4, तो इट विल बी 3। तो अब भी ये 1 से ग्रेटर देन है, ये स्मॉलर होना चाहिए, इस विल बी स्मॉलर, तब हम लोग को रिजल्ट को चेंज करना है। फिर आई इक्वल टू 0, जे इक्वल टू बिकम 4, तो -1 + 5 इट विल बी 4। फिर i इज इक्वल टू 0, j इक्वल टू 5, -1 + 6 इट विल बी 5। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं आया जो 1 से छोटा आया हो। ठीक है, फिर अब हम लोग यहाँ से i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाती है 1, अब j की वैल्यू क्या होती है 2, i + 1 आके। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे करंट देखिएगा आप। ठीक है, करंट क्या होगा, इंडेक्स 1 पे क्या वैल्यू है 2, इंडेक्स 2 पे क्या वैल्यू है 3, तो ये 5, तो ये भी जो हमारा रिजल्ट तो सेम ही है, तो रिजल्ट 1 है यहाँ पे, तो 1 से तो ये छोटा नहीं है, 5 ग्रेटर देन है, तो हम लोग कुछ नहीं, आई जे की वैल्यू बढ़ जाएगी। 3 इंडेक्स पे गए, 3 इंडेक्स पे 4 वैल्यू है, तो 2 + 4 6, ये भी ग्रेटर देन है। आई इज इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 4 इंडेक्स पे आया, 4 इंडेक्स पे 5 वैल्यू है, 2 + 5 7, एंड देन इसके बाद लास्ट इंडेक्स पे आया, जे इक्वल टू 5 इंडेक्स पे, ये तो सेम ही रहेगा, तो जे इक्वल टू 5 इंडेक्स पे आता है, तो 2 + 6 इज इक्वल टू 8, तो भी नहीं हुआ कुछ भी, क्योंकि सारे एलिमेंट ग्रेटर देन है आई से। ठीक है, अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाती है और जे की वैल्यू 3 हो जाती है, करंट हमारा यहाँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं। अब आई की वैल्यू 2 इंडेक्स पे 3 है और 4 इंडेक्स नंबर 3 पे 2 पे 3 है, इंडेक्स नंबर ये 2 पे 3 वैल्यू है एंड 3 इंडेक्स पे 4 है, तो ये तो 7 हो गई करंट की वैल्यू, 7 इज आल्सो ग्रेटर देन। हाँ, तो हमें क्या चाहिए, जो भी रिजल्ट आए वो बड़ा हो जाए, ये ग्रेटर होना चाहिए, मतलब इससे छोटी मुझे कोई वैल्यू मिल जाए। ठीक है, इससे छोटी मुझे वैल्यू, अब j इज इक्वल टू वैल्यू हो गई 4 इंडेक्स पे, तो 4 इंडेक्स पे जब वैल्यू हो गई तो हम लोग देखते हैं कि 3 + 5 ये ना 8 आ गया। फिर j इज इक्वल टू 5 इंडेक्स पे वैल्यू आई तो सेम ही रहेगा, 3 + 6 इट विल बिकम 9। ठीक है, अब यहाँ से फिर हम लोग देखते हैं कि i इक्वल टू इंक्रीमेंट होकर 3 हो गया, तो j 4 हो गया, और करंट हमारा क्या होगा, इंडेक्स नंबर 3 और इंडेक्स नंबर 5 इंडेक्स नंबर 4, तो इट विल बी 9, इट इज आल्सो ग्रेटर देन। i इज इक्वल टू 3, j इज इक्वल टू 5, तो 4 + 6 इज इक्वल टू 10, तो ये भी ग्रेटर देन है।
रिजल्ट से। अब i विल बिकम 4 एंड j विल बिकम 5, ठीक है। तो नाउ 5 प्लस 6 जो एलिमेंट है 11, तो यहाँ से लूप एंड हो जाएगा। जो हमें सबसे छोटा एलिमेंट मिला दैट इज 1। अगर हमें यहाँ पे कहीं पे भी स्मॉलर एलिमेंट मिल जाता तो हम उसको अपडेट कर देते इसको, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको करेंगे। अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, तो अगर हम लोग इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो इसकी होती है big O of n square, because we are using brute force approach, we are using 2 for loop. This will run n times and this will run maximum n plus 1 times this. Now here's the time complexity will be big O of n square and the space complexity will be big O of 1. Okay, this will be the space complexity. समझ में आया कि नहीं? ठीक है। हम अब इसको ऑप्टिमाइज करते हैं। लेट अस ऑप्टिमाइज बाय यूजिंग बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च का यूज करके हम लोग इसको ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या अप्रोच लेंगे? हमारे पास मान लीजिए सेम एरे है, वही दी हुई है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, और -5 भी है एंड 2 है। ये हमारे पास सेम एरे है, कोई भी एरे। अब हमारे पास जो सबसे मेथड है, अब इसको हम लोग सबसे पहले सॉर्ट कर लेते हैं। तो इसको सॉर्ट कर लेते हैं, तो हम लोग इसको नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? -5 सबसे छोटा है, फिर -1, फिर 2, फिर 4, फिर 5 एंड देन 6। इंडेक्स 0 1 2 3 4 5। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब हम लोग क्या करेंगे, एक फर्दर लूप रन करेंगे। वो लूप क्या करेगा? सिंपल सा डेट विल आई लूप, जो कि आउट एक वैल्यू को फिक्स करे रहेगा आई की। समझिए, इस आई की वैल्यू को फिक्स करे रहेगा, ठीक है। और जो हम लोग बाइनरी सर्च चलाएंगे वो बाकी इतनी वैल्यू के लिए चलाएंगे। यहाँ पे हमको जो मिल जाएगा, फिर अगेन हम लोग क्या करेंगे, आई को इंक्रीमेंट करेंगे, फिर हम लोग बाइनरी सर्च इतनी के लिए चलाएंगे। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो चलिए मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे मैंने आई पे ले लिया -5 वैल्यू है, इंडेक्स 0 पे, आई इज इक्वल टू इंडेक्स 0 पे है। अब मैंने यहाँ से यहाँ तक जो एरे है इसमें मिड निकाला, तो जो मेरा लो हुआ ये हुआ एंड हाई दिस वन। अब यहाँ से अगर मैं मिड निकालता हूँ तो मुझे ये मिड मिलता है, ठीक है। अब मैं -5 + 4 को सम करता हूँ, इसको मैं करंट सम बनाता हूँ, यहाँ से मुझे मिलता है -1। ओके, और मैं इमेजिन करके चलता हूँ जो मेरे पास रिजल्ट है वो मैक्स वैल्यू है, सब इन्फिनिटी है। ओके, अब देख रहा हूँ जो मैंने करंट निकाला है वो स्मॉलर देन है, इफ इट स्मॉलर देन आवर रिजल्ट एलिमेंट। यस, रिजल्ट एलिमेंट से, क्योंकि रिजल्ट एलिमेंट इन्फिनिटी है, तो हम लोग रिजल्ट को क्या कर देते हैं? करंट। तो रिजल्ट को करंट कर दिया, रिजल्ट को हम लोग ने करंट कर देंगे, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? -1। तो रिजल्ट के अंदर -1 आ जाएगा, ठीक है। अब नाउ अगर ऐसा नहीं होता है, अगर जो हमारा करंट आता है अगर वो लेस देन 0 आ जाता है, ओके, ये तो हम लोग चेक कर ही रहे हैं। लेस देन 0 आ जाता है तो हम लोग लो को राइट हैंड साइड चले जाएंगे, मिड +1 चेक करेंगे इधर साइड, और इधर देखेंगे कि कोई ऐसा एलिमेंट आ जाए जिससे ये और डिक्रीज होता चला जाए, क्लोजेस्ट टू हो जाए, ठीक है। ऐसे हम लोग अप्रोच करेंगे। आइए मैं इसका कोड रन करके आपको ट्राई रन करके दिखाता हूँ, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे, कैसे कोड लिखेंगे। तो उसको हम लोग ट्राई रन करते हैं, ठीक है। बाइनरी सर्च अगर आपको आता होगा तो ये बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है, चलिए हम लोग इसका कोड लिखते हैं। यही सेम एरे में ले लेता हूँ, ये देखिए ये सेम एरे हम लोग ने ले लिया इंटर करके, ठीक है। ये हम लोग ने सेम एरे ले लिया, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब हम लोग यहाँ से स्टैटिक इन फाइंड क्लोज ऐसे हम लोग ने ले लिया। फिर यहाँ से हम लोग ने सबसे पहले एक ये चलाई, फिर यहाँ से हम लोग ने एन लेंथ निकाल ली एरे की। एरेज डॉट सॉर्ट का यूज करके हम लोग ने एरेज को सॉर्ट कर दिया, ठीक है। ये एरे को हम लोग ने सॉर्ट कर दिया, ठीक। ये सॉर्ट कर दिया सबसे पहले। फिर नाउ वी विल रन इन आई इज इक्वल टू 0 से लेकर आई इज लेस देन n -1 तक, आई प्लस प्लस।
ठीक है, ओके। देन यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, एक चीज और, सॉरी मैं इसको बाद में नीचे कर देता हूँ। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे मैं एक रिजल्ट अपना क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, इंटीजर डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू, ये इन्फिनिटी वैल्यू इसके अंदर put कर देगा। ओके, अब यहाँ से मैं कोई एलिमेंट, जो भी पहला एलिमेंट है उसको मैं इसमें स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है, नाउ वी विल टेक लो। व्हाट इज द लो? लो I से एक ग्रेटर एलिमेंट, दैट विल बी द लो। एंड व्हाट इज हाई? व्हाट इज हाई? तो हाई विल बी n-1। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? नाउ वी कैन रन अ लूप व्हाइल लो इज लेस देन हाई। Simple. We can find a mid. We can find a mid by using low equal to high minus low, high minus low divide by। ओके, फिर हम लोग ने यहाँ से क्या किया, इन करंट जो भी हमारी वैल्यू है वो निकाली, एरे ऑफ मिड प्लस जो हमारा एक्स है। ओके, ये यहाँ से हम लोग ने ये निकाली। ठीक है, फिर हम लोग ने देखा कि जो भी अगर करंट है हमारा, अगर ये 0 के इक्वल हो जाता है तो हमें पता चल जाएगा कि हम लोग को 0 मिल चुका है, रिटर्न कर दूंगा 0। ओके, फिर हम लोगों ने देखा कि जो हमारा करंट होगा अगर वो लेस देन 0 होगा तो वी कैन मूव राइट हैंड साइड, तो वी कैन इंक्रीज अवर लो, तो मिड प्लस 1। एंड नाउ एल्स वी कैन सिंपली रिटर्न हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1, and this will loop end. Now we can return, simple सा, we can return a current element। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ से स्टैटिक एंड क्रिएट किया था, फिर उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे करंट क्रिएट किया था, देन हम लोग ने यहाँ पे रिटर्न करते थे रिजल्ट। बट आई मिस वन थिंग कि वेयर वी हैव टू अपडेट द रिजल्ट ना, वी आर चेकिंग दैट कि मैथ डॉट एब्सोल्यूट डॉट है, जो यहाँ पे हमारे पास करंट वैल्यू है, अगर जो भी हमारे पास मैथ डॉट एब्सोल्यूट रिजल्ट, ठीक, ये अपडेट हो गया यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे रिजल्ट को करंट के साथ अपडेट करते हैं। ठीक है, ओके, ये है कोड। नो, आओ हम लोग उसको ड्राई रन करके मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कोड की। ठीक है, ये यहाँ से हम लोगों ने ये सिंपल सा एरे ले ली -5, सिंपल सा हम लोगों ने एरे ले ली -5, 5 -1, देन इसके बाद -1 2 4 5 एंड 6, तो हम लोगों ने एरे ले ली 0 1 2 3 4 5, ये इंडेक्स हो गया। को सॉर्ट कर लेते हैं, सॉर्टेड ऑर्डर में है, हाँ ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो नहीं तो हम लोग सॉर्ट कर लेते हैं इसको सबसे पहले, जैसे कि स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या सॉर्टेड ऑर्डर में है, सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है तो हम लोग सिंपल से सॉर्ट कर देंगे इसको। ठीक है, देन इसके बाद हम लोग बात करते हैं एरे में, सबसे पहले हम लोग रिजल्ट, तो रिजल्ट हम लोगों ने इन्फिनिटी ले लिया, इसके अंदर इन्फिनिटी है। नाउ वी आर लुकिंग फॉर अ सिंपल रनिंग अ लूप, तो हम लोग लूप रन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लूप रन करेंगे i इज इक्वल टू 0 पे, ये देखिए लेंथ ऑफ द एरे इज 6, तो एरे की लेंथ 6 है। तो x पहला एलिमेंट, जैसे अकॉर्डिंग टू द कोड, तो सबसे पहले हम लोगों ने x लिया, तो x जो भी फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज x, तो ये x हो गया। अब नाउ हमारा लो क्या होगा, i से ग्रेटर देन, तो i लो हमारा 1 होगा एंड हाई विल बी अवर लास्ट एलिमेंट, लास्ट इंडेक्स दैट इज 5, तो ये हो गया लो एंड हाई एंड दिस। तो हमारा व्हाइल का लूप रन होता है until and unless 1 is less than 5, ये तब तक रन करेगा ये यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग मिड निकालते हैं, मिड निकालेंगे तो 5 + 1 6 3, तो 3 इज द मिड वैल्यू, तो लोग 3 मिड वैल्यू निकालते हैं। अब हम लोग जो भी मिड वैल्यू है 3 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, ये यहाँ पे सॉरी, हाँ हम लोग अब देखेंगे 3 इंडेक्स पे की वैल्यू क्या है। 3 इंडेक्स पे वैल्यू क्या है, 3 इंडेक्स पे वैल्यू है 4, तो एरे ऑफ इंडेक्स 3, 3 मतलब मिड इंडेक्स पे वैल्यू 4 है। तो हमारा जो करंट सम हो गया अभी, तो करंट सम क्या है, जो भी हमारा -5 है x +4, जैसे कि अकॉर्डिंग टू मैंने कोड में लिख रखा है, ये देखिए
करंट सम हमारा क्या है x प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ से हमको आंसर क्या मिलता है -1। तो हमारा करंट जो है ये क्या है -1, ओके। अब ये फिर चेक करेगा कि जो हमारा करंट है ये 0 है, नहीं 0 तो नहीं है। फिर यहाँ पे चेक करेगा हमारा रिजल्ट क्या है, रिजल्ट इज इन्फिनिटी। तो ये चेक कर रहा है, इसकी वैल्यू को एब्सोल्यूट करता है, मतलब -1 को 1 करता है। फिर चेक करेगा क्या 1 जो एलिमेंट आया है ये स्मॉलर देन है जो हमारी रिजल्ट है। तो रिजल्ट हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी। यस, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम लोग रिजल्ट को अपडेट कर देते हैं। तो अब हमारे पास रिजल्ट में क्या आ गया, -1, ओके। हाँ, ये हमारे रिजल्ट के अंदर आ गया, ठीक है। फिर हम लोग चेक करते हैं क्या ये जो करंट आया है इट विल बी लेस देन 0। यस, इट विल बी लेस देन 0। ये लेस देन 0 से है तो हम लोग अपने लो को इंक्रीज करके क्या कर देते हैं, मिड से ग्रेटर देन। तो मिड हमारे पास क्या था, 3, सॉरी, मिड क्या था 3। तो 3 + 1 = 4। नाउ आवर लो विल बिकम 4 एंड हाई विल रिमेन एज सेम एज 5। इट विल एक्चुअली एज अ also satisfying the while loop because 4 is less than 5। तो हम लोग फिर यहाँ से हम लोग फाइंडिंग करते हैं मिड की। तो इफ वी आर गोइंग टू फाइंड द मिड, वी गॉट द मिड 5, 4 + 5 9, 9 डिवाइड बाय 2 4.5। तो ऑलमोस्ट वी गॉट द मिड 4। तो इंडेक्स नंबर 4 पे हम लोग आते हैं। तो इंडेक्स नंबर ये यहाँ से 4 पे आए तो वैल्यू क्या है, 5, ठीक है। इंडेक्स नंबर 4 पे वैल्यू क्या है, 5 है। तो सबसे पहले जब इंडेक्स नंबर 4 पे वैल्यू 5 है तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं array of index 4 पे वैल्यू क्या है, 5। and then we are checking that current, we are finding sum। तो what is the value of x is -5 and here is the 5। तो we got 0। ये देखिए x की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली, -5 एंड यहाँ 0। तो वी गॉट 0। तो यहाँ से हमें 0 मिल गया। तो जस्ट फिर हम लोग जिस चेक करते हैं कि करंट क्या इक्वल टू 0 हो गया तो हम लोग रिटर्न कर देते हैं 0, जस्ट लाइक। ओके, समझ में आया कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यही सबसे क्लोजेस्ट या 0 है सब। तो यहीं से फिर वो लूप ब्रेक हो जाएगा क्योंकि रिटर्न हो गया है। समझ में आया कि नहीं। अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करता हूँ तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको n log n, ठीक है। n log n क्यों होगी, क्योंकि आपको पता है कोई भी अगर मैं बाइनरी सर्च करता हूँ तो उसकी मैक्सिमम जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग O ऑफ log n होती है। मतलब बेस्ट केस जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है वो बिग O ऑफ log n हो सकती है। बट हेयर वी आर यूजिंग n टाइम्स ट्रैवर्सिंग। ये यहाँ पे कम है, this loop will run n + 1 times and this will be give big O of log n। तो both time complexity will match up to give big O of log n time complexity। ये बाइनरी सिस्टम, ठीक है, ये है। and but the space complexity इसकी क्या होगी, it will be big O of 1, ठीक है। the another way to do so we are using two pointer approach, ठीक है, टू पॉइंटर अप्रोच। अब इसका हम लोग कैसे करेंगे टू पॉइंटर अप्रोच, मैं ये आपको पहले समझाने हमारे पास कोई भी एक एरे है जो मतलब अरेंजिंग ऑर्डर में नहीं है, मतलब कैसे भी है, कुछ भी हमें नहीं पता। हमें कुछ भी नहीं पता, ये हमारे पास कोई है। तो सबसे पहले हम इसको अरेंजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले -4, फिर -1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ये हमारे पास रिक्वायर्ड एरे हो गई। इसके बाद सॉर्ट करने के बाद हमारे पास ये एरे रिक्वायर्ड हो गए। फिर इसके बाद टू पॉइंटर अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक लो यहाँ पे रखते हैं, दैट इज फर्स्ट या लास्ट कर लो, या तो लो या लेफ्ट या राइट कुछ भी कर लो। तो मान लो मैं लेफ्ट लिख लेता हूँ इसको एंड इसको राइट लिख लेता हूँ, ठीक है, ओके। हाँ, नाउ सिंपल वी आर टेकिंग बोथ को हम लोग एक रिजल्ट में स्टोर कर लेते हैं, -4 एंड +4। वी आर स्टोरिंग टू रिजल्ट क्या है, 0 है, ठीक है। देन हम लोग मूव करेंगे असाइड। यहाँ पे हम लोग इतना चेक करेंगे, ठीक है, टू पॉइंटर अप्रोच है। देन लोग मूव करेंगे असाइड। तो सबसे पहले हम लोग रिजल्ट को ही चेक करते हैं कि जो हमारा रिजल्ट आया है। सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ, फिर से समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, जैसे हम लोग ने एक मतलब इनिशियल जो इनिशलाइज कर दिया कि हमारे पास क्या है, इनिशलाइज सम क्या है इन दोनों का, ये हम लोग सब इनिशलाइज कर रहे हैं। सबसे पहले सम इनिशलाइज कर रहे हैं कि सम क्या है। तो हम लोग फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को सम करके उसको इनिशलाइज करते हैं, -4 + 4 इट विल बी गिव अस 0। तो हमारे पास सम कितना है, 0, ठीक है। यहाँ पे 0 मिल गया है तो हम लोग को तुरंत आंसर मिल जाएगा, बट मैं इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूँ ताकि आपको बेटर 5 कर देता हूँ। तो यहाँ से मुझे 5 + 4 वी गॉट 1,
ठीक है, तो सम विल बिकम 1 और डिफरेंस मीन्स नॉट, वी आर फाइंडिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इस सम की एब्सोल्यूट वैल्यू हुई वो भी 1 होगी। ठीक है, तो ये दो हमने इनिशियलाइज कर दिया स्टार्टिंग में। नाउ अब हम लोग चेक करेंगे, अब हम लोग ये जो है इसको चेक करेंगे कि जो भी ये एलिमेंट है क्या ये अदर एलिमेंट से कैसे है। तो हम लोग एक लूप रन करेंगे, कहाँ से, आई से आई मान लीजिए यहाँ है और जे यहाँ पे है, ठीक, आई से जे तक। ठीक है, हम लोग एक एक लूप रन करेंगे कि वाइल आई विल लेस देन जे तक। ठीक है, ताकि एक एक चेक करें और हम लोग हर एक एलिमेंट को चेक करेंगे, आई और जे को, एवरी आई एंड जे को हम लोग चेक करेंगे। समझिए, मैं फिर से आपको समझाता हूँ, यहाँ से देखिए, जैसे ये यहाँ पे हमने एक आई मान लिया और ये जे मान लिया। ठीक है, अब ये आई और जे से हमने पहले ये वैल्यू इनिशियलाइज कर ली, जब वैल्यू हम लोग ने इनिशियलाइज कर ली तो फिर हम लोग इसको चेक करेंगे अगेन आई और जे से अगर ये जो वैल्यू है सम के डिफरेंस, अगर डिफरेंस 0 आ जाता है तो हम लोग रिटर्न 0 कर देंगे। बट अगर जो हमारे पास ये जो आई जे एन वैल्यू वैल्यू है एरे ऑफ आई एंड जे की जो भी वैल्यू होगी, अगर इससे बड़ी आ जाती है हमारी ये जो डिफरेंस की वैल्यू है, डिफरेंस की वैल्यू, इसको हम लोग एब्सोल्यूट में देखेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपडेट कर देंगे अपने डिफरेंस को, तो हम लोग अपने डिफरेंस को अपडेट कर देंगे और ये वैल्यू अपने डिफरेंस में डाल देंगे, एरे ऑफ आई और जे की न्यू वैल्यू, और सब में भी हम लोग एरे ऑफ आई और जे, ये। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, कोई प्रॉब्लम? मैं बताता हूँ, अपने डिफरेंस में एरे ऑफ आई और जे पुश कर देंगे और यहाँ पे सम पे भी हम लोग एरे ऑफ आई और जे नया सम बना देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए ये केस तो एक हो गया, एक ये यहाँ पे जब 0 मिल जाए, बट अगर ऐसा नहीं होता, जब ग्रेटर देन हो जाता है तब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ अगर हमारा डिफरेंस जो भी हो समथिंग इज ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो वी कैन मूव, हाँ, तो हम लोग अपने उसको डिक्रीज करेंगे, सम को आर माइनस माइनस करेंगे लास्ट से, एल्स आई प्लस प्लस करेंगे, आर मतलब जे माइनस माइनस एंड आई प्लस प्लस दिस, इस तरह हम लोग करेंगे। अब हम लोग उसका कोड लिख के मैं दिखाता हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, और डाई रन करके बैचेस दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले स्टैटिक इन फाइंड क्लोज, जो हमारा क्लोज है निकालना है, एरे, ये हो गया सिंपल सा। फिर एरेज डॉट सॉर्ट, तो एरेज डॉट सॉर्ट का यूज करके एरे को हम लोग सॉर्ट, ठीक है। फिर हम लोग ने एरे की लेंथ निकाल ली, जैसे एज यूजुअल हम लोग सब क्वेश्चन में करते हैं। फिर इन, समझ में आया कि नहीं, हाँ, ओके, ठीक है। फिर हम लोग फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स दे दिया, आई इज इक्वल टू 0 एंड हाँ एंड जे इज इक्वल टू n माइनस, ओके। नाउ वी आर क्रिएटिंग सम जो हमारा था वो आई और जे आ गया, इन दोनों का जो भी सम था स्टार्टिंग में वो आ गया। इंट हम लोगों ने डिफरेंस क्रिएट किया, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले डिफरेंस क्या था, पॉजिटिव वैल्यू कर देता था इन दोनों के सम को, ओके, ये यहाँ तक हो गया। देन नाउ वी कैन रन अ व्हाइल लूप आई इज लेस देन जे। फिर हम लोग यहाँ पे वही चेक करते थे कि जो आई इज लेस देन जे है तो डिफरेंस हम लोग चेक करते थे कि इफ द डिफरेंस, हाँ, आई इज इक्वल टू इफ एरे ऑफ आई, सॉरी, जो भी हमारा नया एरे ऑफ आई और जे है अगर वो 0 के इक्वल हो जाता है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे 0, सिंपल सा केस। बट एल्स इफ, अगर जो हमारी मैट डॉट एब्सोल्यूट वैल्यू जो भी हमारी आई और जे से आई है, अगर ये बड़ी हो जाती है डिफरेंस की वैल्यू से, डिफरेंस की वैल्यू से बड़ी हो जाती है तो वी कैन अपडेट अ डिफरेंस, तो हम लोग डिफरेंस को अपडेट कर देंगे कि मुझे उससे छोटी वैल्यू मिल गई, और वी कैन आल्सो अपडेट सम, तो यहाँ से हम लोग सम को भी अपडेट कर देंगे, ठीक, ओके। नहीं तो इफ अगर वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन हो जाती है तो हमको डिक्रीज करना होगा वैल्यू को, नहीं समझ में आया कि नहीं,
अगर ये जो हमारी नई एरे ऑफ आई और जे की वैल्यू आएगी ये ग्रेटर देन 0 हो जाती है तो हम लोग माइनस किधर को करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से, माइनस माइनस, नहीं तो एल्स आई को इंक्रीज करके चेक करते जाएंगे एक एक के साथ और रिटर्न कर देंगे लास्ट में सम। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, कोई प्रॉब्लम? ओके, चलिए मैं इसको ड्राई रन करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये यहाँ से हम लोग ड्राई रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है। तो सबसे पहले हमने एक एरे ले लिया यहाँ पे, कुछ भी एरे ले लिए, -1 2 4 3, हाँ 5। तो ये हमारे पास एक एरे। अब हम लोग इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले सॉर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने सॉर्ट कर लिया कि -1 तो सबसे पहले ही रहेगा, फिर 2 रहेगा, फिर 3 रहेगा, फिर 4 रहेगा, फिर 5 रहेगा। ये हो गया। आई क्या है यहाँ पे, 0 1 2 3 4, ये है आई तो 0 है, जे विल बी 4। ठीक है, अब हमारे पास सम क्या है, सम है -1 + 5 इट विल बिकम 4। तो हमारा सम क्या है 4, तो यहाँ पे हम लोग सम 4 हो गया और डिफरेंस विल बी आल्सो 4, तो दोनों 4 ही। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले वाइल का लूप चेक करते हैं। सबसे पहले आई इज लेस देन हाफ, ठीक है, लेस देन है, चेक करते हैं जो सम आया हमारे पास ये सेम ही आई 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 और जे पहले 0 4 है तो सेम, ये 0 तो नहीं है, नहीं है, देखिए 0 तो नहीं है। ठीक है, तो अब ये वाला तो केस चला गया। फिर जो हम लोग चेक करते हैं अपना आई और जे, क्या वो जो भी है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, डिफरेंस है। तो हम लोगों ने चेक किया कि मैथ डॉट एब्सोल्यूट ऑफ एरे ऑफ आई और जे, तो यहाँ से हम लोग अगर एरे ऑफ 0 प्लस एरे ऑफ 4 हम लोग करते हैं तो वी गॉट 4, हमें 4 ही मिलता है। और हम लोग यही चेक करते हैं क्या ये जो 4 है ये डिफरेंस से बड़ा है, नहीं, नहीं तो ये नहीं बड़ा है, तो हम लोग मूव कर जाते हैं नीचे। फिर हम लोग चेक करते हैं कि जो हमारे पास ये जो एरे ऑफ आई और जे है क्या था 4, क्या ये ग्रेटर देन है 0 से, यस ग्रेटर देन है, तो हम लोग क्या करते हैं जे को डिक्रीज कर देंगे। ये देखिए, तो हम लोगों ने जे को डिक्रीज कर दिया, सिंपल सा। तो अब हमारा क्या होता है, आई क्या हो गया 0, जे विल बिकम 3। ठीक है, न्यू आई है जे, ये तो एज प्रॉपर रहेगा ही। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि एरे ऑफ 0 पे और एरे ऑफ 3 पे क्या वैल्यू है। तो 0 पे तो -1 थी, एरे ऑफ 3 पे मुझे नहीं पता। यहाँ पे देखते हैं इंडेक्स 3 पे क्या है, इंडेक्स 3 पे वैल्यू 4 है। तो चलिए मैं यहाँ पे देखता हूँ कि 4 -1 3, तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिलती है 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं ये जो वैल्यू आई है, तो हम लोग यहाँ पे पहले कंडीशन चेक करते हैं, ये वाली सेम कंडीशन कि आई इज लेस देन जे, यस आई इज लेस देन जे, ये कंडीशन ट्रू गई। अब इन दोनों की वैल्यू क्या है 3, क्या इक्वल टू 0 है, नहीं, तो नीचे आते हैं। जो ये वैल्यू आई है इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का एब्सोल्यूट पॉजिटिव आएगा, 3 है। चलिए फिर ये देखता है, कह रहा है ये क्या डिफरेंस ग्रेटर देन इससे, यस डिफरेंस यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे क्या है 3 है, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होती है। तो इस पे क्या कर देना है, डिफरेंस को अपडेट कर देना है। अब डिफरेंस क्या हो गया 3, सम क्या हो गया 3, तो दोनों 3 3 हो गया। 3 क्या, ये जो वैल्यू थी जो जिससे छोटी थी। ठीक है, फिर अगेन हम लोग यहाँ पे आते हैं, जो हमारी सम और जो भी नई वैल्यू है क्या ये ग्रेटर देन 0 है, यस ये जो 3 है ये ग्रेटर देन 0 है, तो देन अगेन हम लोग क्या करेंगे, जे को डिक्रीज कर देंगे। नाउ आई विल बिकम 0 एंड जे विल बिकम 2। ठीक है, और हमारे पास जो सम की वैल्यू है और डिफरेंस की वैल्यू है इट विल बी नाउ 3 3, अपडेट हो चुकी क्योंकि यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से हो गया, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग वही निकालेंगे एरे ऑफ 0 की वैल्यू एंड एरे ऑफ 2 की वैल्यू, आई जे, एरे ऑफ आई जे निकालना है तो एरे ऑफ 0 की वैल्यू तो -1 हो गया, 2 की वैल्यू हम लोग देखते हैं, एरे ऑफ 2 पे क्या है 2 है। ठीक है, तो 2 है, 2 -1 1, तो यहाँ से मुझे ये वैल्यू मिली 1, तो ये आपको आगे पूरे में काम देगी। फिर हम लोग सेम यहाँ पे आएंगे, कोई चीज कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम यहाँ पे आएंगे, चेक करेंगे कंडीशन, क्या ये जो कंडीशन है आई जैसे ठीक है कंडीशन ट्रू करती है, क्या ये जो सम है ये 0 के इक्वल है, नहीं, ये देखिए यहाँ 0 के इक्वल पूछा है मगर यहाँ 1 है। फिर यही चीज चेक करना है कि इसका हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो क्या होता है 1 ही होगा। तो चेक करेंगे क्या जो ये है
इससे जो भी ग्रेटर देन होगा डिफरेंस, तो डिफरेंस यहाँ क्या है 3, तो ये कंडीशन तो ट्रू होती है। ये जब कंडीशन ट्रू होती है तो फिर डिफरेंस को हम लोग अपडेट कर देते हैं कि डिफरेंस 1 हो जाएगा एंड सम विल आल्सो बी 1। डिफरेंस और सम अपडेट हो गया। बट फिर हम लोग ये कंडीशन चेक करते हैं क्या ये ग्रेटर देन, जो 1 है ये ग्रेटर देन 0 है, यस, तो हम लोग जे को और डिक्रीज कर देते हैं। नाउ वी कैन मेक जे इज इक्वल टू 1। सॉरी देयर इज वन मिस्टेक हेयर, एरे ऑफ इंडेक्स 2 पे वैल्यू क्या है, एरे ऑफ इंडेक्स 2 पे वैल्यू है 3, तो मैंने 2 ले लिया है, ठीक है, ठीक है, ओके सॉरी। एरे ऑफ यहाँ पे तो -1 है, यहाँ पे 3 है, तो वैल्यू 2 आती, ठीक है, 2 हो जाएगी। ठीक, समझ में आया कि नहीं? और जब 2 हो जाएगी तो फिर भी यहाँ पे जो डिफरेंस है वो भी ग्रेटर देन है, तो नाउ द सम एंड डिफरेंस, सम विल बी 2 एंड डिफरेंस विल बी, ठीक है, दोनों 2 हो जाता है, और ये जो 2 है वो ग्रेटर देन होता है, तो यहाँ से हम लोग को जे को डिक्रीज कर देना है, तो जे विल बिकम 1। अब फिर कंडीशन i इज ग्रेटर देन, j इज ग्रेटर देन i, यस, एरे ऑफ इंडेक्स 0 मतलब एरे ऑफ इंडेक्स i, एरे ऑफ इंडेक्स j, तो यहाँ पे दोनों पे देखते हैं कि वैल्यू क्या आती है, -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1, तो 1 वैल्यू आती है, तो जो 1 वैल्यू है क्या वो डिफरेंस से, क्या 0 तो नहीं है, नहीं 0, तो डिफरेंस बड़ा है इससे, यस, तो अपडेट द सम एंड डिफरेंस, सम विल बी 1, डिफरेंस विल बी 1। क्या ये ग्रेटर देन है 0 से, यस, तो j को डिक्रीज कर दिया, तो j डिक्रीज होके हो गया 0 एंड i 0, बट द कंडीशन विल बिकम फॉल्स, कंडीशन क्या फॉल्स हो गई, i इज ग्रेटर देन से, तो हिंस इट विल रिटर्न सम, सबसे छोटा जो क्लोजेस्ट एलिमेंट है दैट इज हियर मैक्सिमम ग्रेटर सम। तो यहाँ से ये हमें समझ में आया, आप ड्राई रन कर दिया हूँ मैं आपको, समझ लीजिए। अब मैं इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करता हूँ तो इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज यूजुअल जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले बात की थी बाइनरी सर्च की, उसकी तरह ही है कि n log n, big O of n log n and big O of 1 is the space complexity of this code। समझ में आया कि नहीं? I insist, अब हम लोग इसका कोड करके दिखाएंगे। तो हम लोग अब कोड करके दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ने एक एरे ले ली, हाँ, तो एरे नाम से, फिर हम लोग ने एरे पे कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ, हम लोग ने स्टोर कर लिया, जैसे 1, हाँ, 4, 3, कुछ भी ऐसे हम लोग ने स्टोर कर दिया, तो हाँ, -4 एंड -6। देन इसके बाद हम लोग यहाँ से निकालेंगे, सबसे पहले फर्स्ट मेथड को करेंगे, फर्स्ट मेथड के हम लोग करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ने यहाँ से एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, स्टैटिक इंट फाइंड, जो भी हम लोग को क्लोजेस्ट निकालना था, ठीक है, फाइंड क्लोजेस्ट, हाँ, क्लोज नहीं, क्लोजेस्ट, फाइंड क्लोज, जो भी क्लोज है 0 के, हम लोग को सबसे पहले वो निकालना था, तो सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे एरे पुश कर दी। देन यहाँ पे हम लोग ने फिर एरे की लेंथ निकाल दी, एरे डॉट लेंथ। देन एरे डॉट लेंथ निकालने के बाद फिर हम लोग ने फॉर का एक, हाँ, हम लोग ने पहले एक रिजल्ट एरे ले लिया था, जिसपे हम लोग ने 0 प्लस एरे 1 सम करके रख लिया, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने फॉर का एक लूप रन किया था, जिसमें i इज इक्वल टू 0 से लेकर i इज लेस देन n-2 तक हम लोगों ने रन किया था, ठीक है, n-2 या n-1, n-1 तक हम लोगों ने i का रन किया, क्योंकि हम लोग को 2 ही चलाना, ठीक है, i प्लस प्लस कर दिया। देन इसके बाद फॉर का हम लोगों ने अगेन लूप चलाया, j को i+1 तक हम लोगों ने करा, एंड j मस्ट बी लेस देन n एंड j प्लस प्लस, फिर हम लोगों ने कर दिया सिंपल सा। उसके बाद फिर हम लोगों ने करंट बनाया, करंट पे हम लोगों ने एक i का सम किया, फिर जिसके बाद j का सम किया। देन हम लोग यहाँ पे चेक करते थे कि इफ जो भी मैथ डॉट, हाँ, एब्सोल्यूट है, मैथ डॉट एब्सोल्यूट पे जो भी करंट वैल्यू है अगर वो छोटी हो जाती है, जो भी हमारी, हाँ, मैथ डॉट एब्सोल्यूट मतलब पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू के लिए हम लोग एब्सोल्यूट यूज करते हैं, रिजल्ट पे है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम लोग रिजल्ट को फॉल्स रख देते हैं, रिजल्ट में करंट, जो हमारी करंट वैल्यू वो रिजल्ट पे आ जाती थी। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं जो भी हमारी, हाँ, जो भी हमारी यहाँ पे रिजल्ट पे वैल्यू लास्ट पे होगी वो हम लोग रिटर्न कर देते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे इसको कॉल कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, फिर इसको हम लोगों ने फाइंड, हाँ, क्लोज नाम का फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है, ये यहाँ पे एरे पास करके कॉल कर दिया, सिंपल सा। नाउ वी कैन रन दिस कोड। हम लोग रन करते हैं तो हमें 1 सबसे क्लोजेस्ट एलिमेंट हमको यहाँ पे मिलता है, तो वो कहाँ से मिलेगा, जैसे हम लोग 4, 5 है और -4, तो यही से हम लोग को 1 मिलेगा, विच इज सबसे क्लोजेस्ट होगा 0 के। अब हम लोग दूसरा फंक्शन क्रिएट करते हैं, दूसरा मेथड से करते हैं कि हम लोग ने स्टैटिक, हाँ, स्टैटिक इंट, हाँ, फाइंड, हाँ, क्लोज, ठीक है, हाँ,
क्लोज मेथड टू, हम लोगों ने ये टू मेथड टू कर दिया। देन इसके बाद हम लोगों ने, हाँ तो यहाँ से हम लोगों ने एरे पास कर दी। एरे पास करने के बाद ये मेथड को हम लोगों ने लिखा रहने दी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। एरे पास कर दी, फिर हम लोग सेम वही एरे की लेंथ निकाल लेते हैं। सिंपल सा एरे की हम लोग ने लेंथ निकाल ली। फिर यहाँ से हम लोग ने, ठीक है, हाँ तो हम लोग ने सिंपल सा एरे की लेंथ निकाल दी। फिर उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, हाँ यहाँ पे हम लोग ने एक ऐसे ही रिजल्ट नाम की एरे ले ली, जिसमें हम लोग ने इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू हम लोगों ने पुश कर दी। सॉरी, इंटीजर इज कैपिटल हेयर। मैक्स वैल्यू हम लोगों ने इसमें पुश कर दी, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फॉर का लूप रन करते हैं। हाँ तो हेयर वी कैन रन अ लूप फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ओके, देन वी कैन टेक अ, हाँ x विल बी, दैट इज सिंपली वी कैन स्टोर i इज इक्वल टू आई। सिर्फ हम लोगों ने इस पे x पे स्टोर कर देंगे। फिर इसके बाद हम लोग इंट, हाँ हम लोग लो ले लेंगे, लो विल बी i प्लस वन, ठीक है। फिर इसके बाद हाई विल बी n माइनस वन, ठीक है। नाउ वी कैन रन अ while लूप। तो हम लोग while लूप को रन करेंगे, विच इज लो इज लेस देन हाई। हाई पे, हाँ लो लेस देन हाई होगा। फिर हम लोग यहाँ से मिड निकालेंगे, लो प्लस हाई डिवाइड बाई टू। ओके, हाँ तो उन्होंने सिंपल से इतनी बात कर दी, ये यहाँ पे ये एरर। ओके, नाउ दिस विल बी फाइन। नाउ वी कैन सिंपली चेक, हम लोग क्या चेक करेंगे, अगर हमारा जो करंट है वो इक्वल टू हो जा रहा है, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे जीरो, क्योंकि हमें वो मैच जीरो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू मिल गई है जीरो इक्वल, ठीक है। डेट इज करंट, व्हाट इज अवर करंट, तो हम लोग करंट क्या रखेंगे, यही हमारा था। तो हम लोग सबसे पहले अपना करंट निकालते हैं। इंट करंट क्या है हमारा, तो करंट जो हमारा मिड वैल्यू है तो वो है। देन इसके बाद जो हमारा एक्स है, दैट इज नोन एज अवर करंट। फिर हम लोग यहाँ पे इफ पे चेक करते हैं, दैट इज हम लोग ये यहाँ पे जो कंडीशन अप्लाई की थी, सेम कंडीशन हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ओके, ये देखिए, ये हम लोगों ने सेम कंडीशन अप्लाई कर दी, करंट को हम लोग चेंज कर दी। देन इसके बाद एल्स कंडीशन डाला, अगर हमारा जो करंट आता है वो लेस देन जीरो आता है, तो देन वी मूव टूवर्ड द राइट साइड। नाउ वी कैन पुश दैट लो विल बी अवर मिड प्लस वन। हमारा लो मिड प्लस वन हो गया। एल्स सिंपल सा हाई विल बी, हाँ हाई विल बी मिड माइनस वन, मिड माइनस वन विल बी अवर हाई। नाउ वी कैन कम आउट ऑफ द लूप, हम लोग लूप के बाहर आ जाते हैं। एंड नाउ वी कैन रिटर्न सिंपली, हाँ कम आउट ऑफ द लूप, वी कैन रिटर्न सिंपली रिजल्ट। तो लोग रिजल्ट को रिटर्न कर देते, बट वन थिंग यू इंश्योर दैट आफ्टर राइटिंग दैट कोड, आई मैं भूला नहीं उसको लिखने के लिए, बट मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि एरर्स को सॉर्ट भी करना है। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे लास्ट पे, सब लोग भूल जाते हैं जो गलती कर जाते हैं, वही मैं समझा रहा हूँ कि एरर को सॉर्ट भी करना है, ठीक है। नाउ वी कैन सिंपली कॉल दिस, यहाँ पे हम लोग इसको कॉल कर देते हैं, फंक्शन टू को हम लोग लिख के कॉल कर देते हैं। नाउ रन दिस कोड, इट विल बी टू माइनस वन ऑफ द कोड, ठीक है। हम लोग थर्ड मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये टू पॉइंटर अप्रोच है। सबसे पहले हम लोगों ने एरेस को सॉर्ट कर दिया, फिर हम लोग फर्स्ट एलिमेंट ले लिए और लास्ट एलिमेंट ले लिए, ये देखिए एरे डॉट इंडेक्स, दोनों को सम कर दिया, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब उसके एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब ये निगेटिव आता है तो पॉजिटिव वैल्यू उसकी क्या होती है। देन हम लोग तब तक लूप को रन करेंगे जब तक ग्रेटर देन होगा जे, तब तक हम लोग आई इंक्रीज करते जाएंगे, मतलब एक टाइम। देन अगर हम दोनों इन दोनों को सम करते हैं, इन दोनों का जो भी हमने सम किया, अगर ये जीरो आ जाता है तो हम लोग रिटर्न जीरो कर देते हैं एज यूजुअल, जैसे हम लोग इसके पहले वाले मेथड में करते थे। फिर इसके हम लोग फिर वैल्यू को देखते हैं, जो हमने यूजुअल आई की वैल्यू को देखा और जे की वैल्यू को देखा, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, अगर ये जो वैल्यू है ये छोटी हो जाती है, जो हमारी एक्चुअल डिफरेंस है, ये देखिए ये जो यहाँ पे हमारा जो एक्चुअल डिफरेंस है ये वाला, इससे अगर छोटी हो जाती है, मतलब ये डिफरेंस बड़ा हो जाता है, तो हम उसको अपडेट कर देंगे, हम सम को, इस सम को हम लोग अपडेट कर देते हैं। बात को समझिए, समझ रहे हैं? हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी हमारी जो एक्चुअल वैल्यू, जैसे हम लोग सम में करते हैं तो सम को अपडेट कर देते हैं, उसको डाल देते हैं। बट अगर इक्वल टू आ जाता है दोनों, तो हम लोग उसमें से मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू रहती है यहाँ पे, ये देखिए इक्वल टू आ गया तो मैक्सिमम वैल्यू ले लिया,
और अगर दोनों ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो हम लोग लास्ट वाले को डिक्रीज करते हैं, नहीं तो एल को इंक्रीज करते चले जाते हैं और रिटर्न कर देते हैं सम। तो मैं कोड को कॉपी कर लेता हूँ और देन सेम कोड को मैं इसको जीएफजी पे रन करके दिखाता हूँ। सेम कोड को हमने कॉपी कर लिया और फिर हम लोगों ने इसको जीएफजी, अब हम लोगों ने इसको कॉपी कर दिया यहाँ पे, सेम कोड को ये हम लोगों ने यहाँ पे कॉपी कर दिया, ये देखिए। फिर इसके बाद हम लोग उसको सबमिट कर देते हैं, सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को बैक जाके देख सकते हैं, और कहीं से भी कोड देखना है आपको, ये देखिए यहाँ से आप कोड पूरा देख सकते हैं इजीली जो मैंने लिख रखा है। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Like, share, and subscribe, and hit the bell icon.